जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। और दोस्त मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों का बहुत सारा स्वागत है रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में। आप यूट्यूब से हट कर के एप्लीकेशन में आए हैं। और एप्लीकेशन में आने का मतलब ही ये होता है कि आप जो बाकी के हिंड्रेंस होते हैं, बाधाएं होती हैं, ऑनलाइन एड्स होते हैं आपका, या यूट्यूब भटकाता भी है बहुत बार। आपको लगता है कि करने कुछ गए थे और करने कुछ लग गए, तो वो यूट्यूब पे होता है, लेकिन एप्लीकेशन पे ऐसा कुछ नहीं होगा। और जब आप एप्लीकेशन पे जुड़ ही चुके हैं तो सीधी सी बात है, आप सबका ड्रीम होगा कि भाई हमको दिल्ली पुलिस में इस बार ज्वाइन होना है। लेकिन दोस्त याद रख लेना, कंपटीशन बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा कंपटीशन हमेशा पहले से रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो खुद को मतलब ऐसा होगा कि थोड़ा सा कमज़ोर करेंगे। कमज़ोर करने का मतलब ये होता है कि वो सोचेंगे कि चीज़ों को हम कर लेंगे आसानी से। तो बहुत अच्छा भी आप किसी चीज़ को जानते हो और तब भी उसके लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाना कि मैं इसको फिर से तैयार करूँगा, वो भावना आपको अपने अंदर रखनी है। किसी टॉपिक पर आपका कितना भी कमांड हो, लेकिन उसको एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि अगर हम चीज़ों को नहीं रिवाइज करते हैं तो हम उनको भूल जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे उसी जर्नी को। 3 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं, आपका बहुत सारे लोगों का होगा कि भाई पीडीएफ का क्वेश्चन होता है बहुत लोगों का। तो पीडीएफ अब चूंकि आप एप्लीकेशन में आ गए हो, यूट्यूब पे तो अपलोड होती नहीं, मैंने यूट्यूब पे भी बताया था। तो यहाँ एप्लीकेशन में अब आपको क्या होगा, आज जब हम ये क्लास करेंगे तो इसकी जो नेक्स्ट क्लास का मतलब जो हम कल पढ़ने वाले हैं, उसकी पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगी। ठीक है, ताकि नोट्स बनाने में आपको कोई दिक्कत ना आए। आप एक बार थम्स अप कर दें मेरी बातों पर, अगर मेरी बात आप समझ पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, आवाज़ सब ठीक है। हेमंत जी, कविंद्र, मनोज प्रजापति, सचिन कुमार, निकी, खुशी, अंशी, ऋषि सरोज, करमवीर गुजर, विजय, अभिषेक चौधरी, रजनी शर्मा, सुरेश चंद, अमित कुमार, अंशुल प्रजापति, मोनिस खान, अवनीश अग्रिमा, सारे साथियों का बहुत स्वागत है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होगी। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ चुके थे, उसको रिवाइज करते रहना है टाइम टू टाइम। ऑलवेज मेक ए प्रॉमिस कि आपको जो हम चीज़ें पढ़ाएंगे उनको आप रिवीजन बहुत अच्छे से करते रहेंगे। ओके, तो शुरू करेंगे नेशनल पार्क को। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। देखें ध्यान से, जिन चीज़ों को मैं बोलूँ नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है। बस मेरी चीज़ों पर फोकस करना है, ध्यान देना है। वर्ष 1970 यानी 1970 के टाइम तक भारत में सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे। कितने नेशनल पार्क थे भारत में? 5 नेशनल पार्क थे। लेकिन वर्ष 1972 में एक एक्ट आया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कब आया था? 1972 में। ध्यान से देखें क्या बोला। यहाँ पर एक आया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम बोलते हैं। यानी कि वन्य जीव, वन्य जीव समझते हैं? वन्य जीव का मतलब होता है जैसे कि हम सब मनुष्य हैं तो हम अपने घरों में रहते हैं, लेकिन ऐसे भी तो जीव हैं जो वन में रहते हैं। यानी कि जो फॉरेस्ट्स में रहते हैं, तो जो वन में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? हम वन्य जीव कहते हैं। अब वन्य जीव कैसे बचेंगे? मान के चलिए कि आपका किसी एक इलाके में कुछ जीव रहते हैं, बंदर या XYZ, कुछ भी आप समझ लीजिए। अब आप उन जंगलों को अगर काट देंगे तो क्या वो वन्य जीव वहाँ पर उनका जो सर्वाइवल है, उनको अपने जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो उनको मिल पाएंगी? हाँ या ना? क्योंकि बहुत सारा जीवन दोस्त हमारे लिए क्या है, हमारे लिए जीवन आसान है। ठीक है, मतलब उतना भी आसान नहीं है, मनुष्य को भी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन उनकी तुलना में, क्योंकि उनका तो जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रकृति पर निर्भर है। हम फिर भी जानते हैं, खाना बनाना जानते हैं और कुछ जानते हैं, लेकिन वो सब किस पर है? वनों पर निर्भर हैं। और अगर वो वनों पर निर्भर हैं और उनको हम अगर प्रभावित करेंगे तो उनका जीवन मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ एरियाज को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देती है कि ये नेशनल पार्क हैं, और यहाँ पर इन वन्य जीवों को वहाँ पर टैग भी लगा देते हैं, ये वन्य जीव यहाँ पर पाए जाते हैं और इनके संरक्षण के लिए जरूरी है, इस प्रकृति को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ओके, क्या बोलेंगे? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया, कई वन्य संरक्षण परियोजनाओं को उचित रूप से लागू किया गया। ये सब लिखना नहीं है, इसको रटने मत लग जाना, ये लैंग्वेज नहीं, ये लैंग्वेज नहीं। ठीक है, आपको याद रखना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972। भारत में कुल कितने आपका नेशनल पार्क हैं? ये आंसर करो सारे लोग, ये याद करने की चीज है। अभी प्रेजेंट में कितने नेशनल पार्क हैं टोटल? तो 106, 106 नेशनल पार्क हैं। ओके,
स्थापना ऊंची है जिनका कुल क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण भूभाग का लगभग 1.33% है, 1.33%, जिसमें 40,500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। देखो, भारत के संपूर्ण भूभाग की हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी में आप साथ ही पढ़ेंगे कि इंडिया का जो सारा एरिया है वो 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका अगर 1.33% आप कैलकुलेट करेंगे तो उस कैलकुलेशन की हालांकि ज़रूरत नहीं है, कभी करने लग जाओ। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये किस में है हमारा, जो हमारा इसमें आता है नेशनल पार्क में आता है, यानी कि ये कैलकुलेशन निकल के आएगी लगभग में। तो हमको क्या याद रखना था, इसमें 106 नेशनल पार्क हैं। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो है हेमिस। कहाँ पर है, लद्दाख में। सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, वो साउथ बटन है, जो कि अंडमान निकोबार में है। भैया इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो याद रख लेना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त इसकी स्थिति से। जैसे आपसे पूछ लेगा कि साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ पर है, या आपसे पूछ लेगा मोलेम नेशनल पार्क कहाँ पर है, या सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, या कलेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो इन सबसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, शुरू करेंगे। ये छोटी सी इसकी जानकारी मैंने आपको बताई कि वर्तमान में कितने हैं, 106 नेशनल पार्क हैं, जो किसके तहत बनाए गए हैं, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत उनको एक्सपेंड किया गया, विस्तारित किया गया है, उनकी संख्या बढ़ाई गई है। सबसे बड़ा मैं आपको बता चुका। अब हमका जो काम है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम ये है कि हमको याद करना है कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट या किस यूटी में है। तो हम क्रम से चलेंगे ABCD से। आप अपनी टेबल पर बैठ चुके होंगे। आपका सपना अगर दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का है तो उस सपने के लिए अंत तक मैं आपके साथ शामिल रहूंगा, आपकी परीक्षा के समय तक। यानी कि इस स्टैटिक जीके को पढ़ाने के अलावा कंप्लीट जीएस कैसे कवर होगी, कैसे प्रैक्टिस सेशंस होंगे, उस सब के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। लेकिन उस सब के लिए मुझे एक प्रॉमिस की ज़रूरत है, और प्रॉमिस यही होना चाहिए कि आप अनावश्यक बातों से हमेशा बचेंगे, अपनी निजी ज़िंदगी में भी, यहाँ कमेंट सेक्शन में भी। कोई ज़रूरत नहीं आपकी कमेंट की, नो नीड। बस खुद से वादा करना, अच्छे स्टूडेंट से मैं उम्मीद रखूंगा कि जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं तभी प्रयास करना है आंसर बताने का। अगर आप बहुत प्रैक्टिस में हैं, नहीं कुछ जानते हो, तो अभी सीखने के नियम पर विश्वास रखना है, और खुद को हमेशा जो ये मान लेता है ना कि मुझे कुछ नहीं आता, उसके लिए चीज़ें आसान है सीखने में। तो हमेशा खुद को ये मान के चलना कि मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, मैं भी यही मान के चलता हूँ। आगे आएंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलेंगे। इधर यहाँ पर स्टेट भी लिखे रहेंगे, यूटी भी लिखे रहेंगे। भारत में चूंकि 28 राज्य और 8 यूटी हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? गलाथिया। अब ये हर बार मत लिखना नेशनल पार्क, जब नोट्स बनाओ ना अपने, याद रख लेना पीडीएफ आपको मिलेगी, लेकिन नोट्स हाथ से बनाने हैं आपको। ये मेरी रिक्वेस्ट है हर अच्छे स्टूडेंट से, वो सेलेक्ट होना चाहता है, कि वो नोट्स अपने हाथ से जरूर बनाए। गलाथिया, बस ये नाम लिखते रखना, गलाथिया, महात्मा गांधी, कैंप पवेल, माउंट हैरियट, रानी झांसी, सैडल पीक, मिडल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन। आगे बार बार मत लिखो नेशनल पार्क नेशनल पार्क नेशनल पार्क। क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है? ठीक है, अब देखो इनको याद करते हैं। क्लास में याद करना, हर रोज क्लास में याद करना, हर रोज। क्लास से बाहर निकले तो मैक्सिमम चीजें याद हो जानी चाहिए। क्या बोला हमने, अंडमान निकोबार। निकोबार से एक रूट वर्ड उठाएंगे, बार। निकोबार से क्या बनाएंगे, उधर निकोबार का रूट लिखिए, बार। अब याद रख लेना, जो बार में जाता है, कोई बार में गई या गया, ठीक है, कैसे पहन के, सैंडल पहन के, सैंडल पहन के, सैंडल। बार में तो आदमी सजवज के जाएगा, सैंडल पहन के, गले के बटन खोल के, गले, गला से याद रख लो, गलाथिया। कैसे, गले का बटन बंद कर लो यार, जरूरी नहीं है खोल के जाना, गले का बटन, ये तीनों बटन से, बटन जिन भी नाम में आएगा, गले का बटन बंद करके सैंडल पहन के। सुना ना आपने चल दी मैडम डिस्को? हाँ जी। कैंप पबेल, एक रूट याद रख लेना, पब। पब क्या बोलेंगे, ये हो गया पब आपका, पब। और जिस पब में वो गई है उसका नाम है हैरियट। क्या नाम है पब का, नाम ऐसे ही होते हैं उनके पब के, जो बार वगैरह होते हैं, हैरियट वगैरह ऐसे।
होटल भी देखोगे आप बहुत सारे, हैरियट, हेरिटेज, इसी नाम के होते हैं अक्सर। लेकिन दो नाम देखो क्रांतिकारियों के हैं, जो महात्मा गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तो महात्मा गांधी जी क्या कहते थे? मद्यपान मत करो, बार वगैरह इन सब को मत जाओ। तो महात्मा गांधी जी कह रहे हैं बे दूर रहना इनसे। तो महात्मा गांधी जी वाले का नाम रख दिया वंदूर, बंदे दूर रहना इन सब चीजों से। और जो रानी झांसी को फॉलो करने वाली लड़कियां हैं, क्या वो पब जाएंगी? नहीं, वो तो क्रांतिकारी विचार की होती हैं। गांधी जी के विचारक अहिंसा वाले विचार के, वो आपका पब नहीं जाते। अब दोस्त, जैसे आप इनको कभी पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि आप भूलोगे, नहीं भूलोगे, लेकिन अब मैं बोलता हूं हमेशा स्कैन टेक्निक। स्कैन टेक्निक मतलब जो आपने अभी पढ़ा उसको आंख बंद करके मेमोराइज करना। हमेशा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, जीएस का पैराग्राफ पढ़ो, बहुत सारी चीजें पढ़ो, जो पढ़ लो उसको आंख बंद करके मेमोराइज जरूर करना। और अगर मेमोराइज कर लिया 100% तो चीजें हमेशा के लिए याद होगी, फिर नहीं भूल पाओगे। अब मेमोराइज करो। सबके लिए नहीं बताऊंगा मैं, यहीं पे आपको बता रहा हूं बस कि एक तरीका आप बस सुनते जाना, जिस तरीके को मैं बताऊं उसको फॉलो करना है, ठीक है? और ब्लाइंडली फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कभी हताश नहीं होगे। अंडमान निकोबार, तो मैंने क्या बताया यहाँ पर? निकोबार रूट वर्ड। अब सोचो कौन कौन से नाम मैंने आपको बताए थे। चीटिंग नहीं करनी है, देखना नहीं है, देखना नहीं है। तो दो लोग तो कौन कौन? एक तो भैया जो रानी झांसी के नाम से है, पहले तो उनको ही हटा लो ना, जो लोग बाहर नहीं जाते। रानी झांसी के जो फॉलोवर हैं, जो उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, और जो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने क्या बोला? इनसे दूर रहना, दूर, दूर, वंदे दूर रहना है। अब जो गए हैं वो कैसे गए हैं? क्या बोलेंगे? वो गए हैं पब में, पब से कैंपबेल, पबेल, कैंपबेल। और पब का क्या नाम है? हैरियट, माउंट हैरियट। ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। और कैसे गई? बटन लगा के। तो मिडिल बटन, साउथ बटन, नॉर्थ बटन, तो बटन याद रखोगे। बटन कहाँ के लगाए? गले के, गलाथिया, गलाथिया, ठीक है? और सैंडल पहन के। हुए याद? बोलो आया मजा? 8-10 नाम याद हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार रिवाइज कर लेना कभी भी एग्जाम से पहले, दिक्कत नहीं आएगी, नो दिक्कत, ठीक है? सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी बेटा? जैसे आपकी क्लास है ना ये, जब कोई भी आप देखो ऐसे इंटरफेस खुल के आएगा, रोजगार विदंग किताब का कोर्स, तो उसमें सभी टीचर्स के फोटो लगे हुए होंगे, सभी टीचर्स के फोटो। तो जैसे स्टैटिक जीके लिखा हुआ होगा, स्टैटिक जीके वाले पर मेरा फोटो होगा, उस फोटो पे क्लिक करोगे तो उसमें क्लास आ जाएंगी ऐसे चैप्टर वाइज। जब चैप्टर जौन सा क्लिक करोगे उस चैप्टर के अंदर क्लासेस होंगी। मान के चलो किसी में 3 क्लासेस हो गई हैं तो इसके अंदर 3 क्लासेस होंगी, किसी में नहीं हुई है तो एक ही रहेगी। उसके नीचे ही यहाँ पर लिखा हुआ होता है पीडीएफ, पीडीएफ व्यू, पीडीएफ 2। तो उसमें बोर्ड पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, और हाथ से लिखी हुई पीडीएफ भी मिल जाएगी, तीनों मिल जाएंगी, कोई नहीं देता। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अनिकेत जी कह रहे हैं अब नहीं भूलेंगे इनको। बेटा ये एग्जाम में पता चलेगा भूलोगे नहीं भूलोगे, ठीक है? सर मेरे पास किताब खरीदने के पैसे नहीं हैं। कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त, मेहनत करो, सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, आजकल यूट्यूब पे सब कुछ है ना? ओके। स्कैन टेक्निक मैं बहुत दिनों से इस्तेमाल करता हूँ, बहुत बेस्ट है। हाँ जी हिमांशु भाई। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का क्या रूट बताया था पूरी स्टैटिक जीके में? क्या रहेगा? अंधा। आंध्र प्रदेश को किससे याद रखेंगे? अंधे से। एक अंधा आदमी रास्ते में जा रहा था, ऐसा घूम रहा था वो, उस अंधे आदमी से भाई पाप हो गया, पाप हो गया। पाप क्या हो गया? उसके पैर के नीचे एक जीव आ गया, छोटा सा जीव, जीव से राजीव, पाप से पापी कोंडा। अब वो ऐसे प्रार्थना कर रहा है वेंकटेश्वर भगवान से कि वेंकटेश्वर भगवान मुझे माफ कर देना, मुझसे पाप हो गया। अंधे आदमी को पता चल गया पैर के नीचे कुछ आ गया था। आंध्र प्रदेश क्या बोला? पापी कोंडा, राजीव यानी एक जीव की हत्या उससे हो गई, पाप हो गया, और वेंकटेश भगवान से उसने बोला कि मेरे जो मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। ठीक है, क्या करना? क्षमा करना। करें इसका टेक्निक से याद। आंध्र प्रदेश अंधा, अंधा आदमी, पाप हो गया, पाप से पापी कोंडा। क्या पाप हुआ? एक जीव आ गया उसके पैर के नीचे, राजीव, राजीव। और किससे उसने फिर आपका अपने गुनाहों की पश्चाताप किससे किया? तो वेंकटेश्वर भगवान से, वेंकटेश्वर भगवान से, वेंकटेश्वर भगवान से। ओके, आगे आते हैं।
अब ये देखो मैप है ना, तो ये मैप जो है, मैप में स्थिति दिखा रखी है इनकी। ये जो ग्रीन पेड़ है ना, ये ग्रीन, ये मतलब एक्चुअल में मैप में यहाँ पर है, तो स्टेट का मैप लगा हुआ। अभी मैप को आपको नहीं देखना है, मैप से कोई मतलब भी नहीं है अभी, तो धीरे धीरे अपना आप प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी सिर्फ नाम देखें। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल कौन बता रखे हैं? अरुण प्रेमी, आंचल उनकी प्रेमिका। अरुण और आंचल दोनों भाग गए। तो मोलिंग और नामदफा। देखो नेशनल पार्क मत लिखना बार बार, ये हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान लिखो, सिर्फ नाम लिखो। अरुणाचल, अरुण और आंचल भाग गए तो उनके घर वालों ने उनके नाम क्या लिखवा दी थी? दफा। टाइगर रिजर्व याद है ना, नाम दफा एक टाइगर रिजर्व भी था। नेशनल पार्क के अंदर ऐसे होता है, जैसे नेशनल पार्क एक बड़ा एरिया है, तो नेशनल पार्क में क्या कर देंगे, इस एरिया को टाइगर रिजर्व अनाउंस कर देते हैं। तो कई बार आपको नाम कॉमन मिलेंगे, तो जो अंदर बनाया गया उसका नाम भी क्या रहेगा? उसी नाम से रहेगा। नाम दफा बताया था मैंने आपको, पक्के टाइगर रिजर्व बताया था। तो जैसे ही इसके आंचल के घर वालों ने उसके नाम दफा लिखवाई, दफा, दफा का मतलब मुकदमा, तो एकदम से अरुण आंचल को लेके आ गया। तो अरुण और आंचल दोनों मिल गए, ऐसे याद रख लेना, मोलिंग को याद रख लेना, मिल गए। अरुण और आंचल के नाम जैसे ही दफा हुई, नाम पर जैसे ही दफा लिखी गई, दोनों के दोनों क्या मिल गए, एकदम से आ गए। कह रहे पापा जी हम तो कहीं गए नहीं थे, हम तो ऐसी बस छुपम छुपाई खेल रहे थे। आसाम, देखो एक दूसरे को रिलेट करते हुए सारे नाम हम सीख चुके। आसाम, आसाम को हम हमेशा यही बोलेंगे, आसाम। असम को आसाम। आसाम, क्या बोला था मैंने? आसाम, काजीरंगा, ओरंग, इन दोनों का रूट बनता है रंग। आसाम रंगों के नाम सुनाने हैं। रंगों के क्या? नामेरी से याद रख लेना, नाम, नाम। रंग से काजीरंगा, ओरंग, और रंगों के नाम सुनाने आसाम। जैसे मैं तुम्हारा मान के चलो टीचर हूं, तो मान के चलो का क्या मतलब है? भाई मान लेना, ठीक है। टीचर वीचर तो कोई नहीं होता दुनिया में, हम सब स्टूडेंट ही हैं, हम सबका सीखने का काम है, हम सब मतलब ऐसे ही हैं। हम सबको सीखते हुए आगे बढ़ना है। अभी हम कुछ नहीं सीखे हैं, ना आप कुछ सीखे ना हम कुछ सीखे। शायद आप में से कोई सीख चुका हो, वो बात अलग है। मैं भी कुछ नहीं सीखा, मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो क्या बोलेंगे? आसाम रंगों के नाम। रंगों के नाम क्या करने हैं? सीखने हैं। टेकोवा से सीखने हैं। किसको बोल रहे हैं? मानस को। अरे भले मानस, रंगों के नाम सीखने आज शाम तक। अब एक मोना नाम की जो लड़की है, उसने उनको याद नहीं किया, तो गुरुजी ने क्या किया? उसकी देह पटक के मारी। देह बोलते हैं शरीर को। भाई गुरुजी को गुस्सा भी तो आता होगा, पहले देखे गुरुजी कितना पीटते थे बच्चों को। हमारे गुरुजी यहाँ पेन बजाते थे, यहाँ यहाँ उंगलियों पे उल्टा। तो उसकी देह पटकाई। देह यानी उसका शरीर पटक के मारा गुरुजी ने एकदम से। तो तुम्हें पता है गुरुजी तो बहुत पिटाई करते थे, तो मोना की देह पटक दी इसी बात पे। याद ही नहीं कर रही मोना। आज शाम क्या याद करना था? आज शाम, बोलो। आसाम, असम से आज शाम क्या करने हैं, तो क्या बोला? आज शाम रंगों के नाम, रंगों के नाम याद रखने थे। और रंगों के नाम क्या करोगे, कैसे याद रखोगे नाम? सीख के, सीख के, ठीक है। और सीख के कौन याद रखेगा? अरे भले मानस, रंगों के नाम याद रख लो। और उसने कहा, मानस ने क्या कहा? रंगों के नाम सीखने हैं। मानस, मानस ने कहा क्या? मानस में एक मोना है जो याद करके नहीं आएगी। मौना करने लगी, एक याद रख लो, एक मौना करने लगी, नहीं मौना ऐसे याद रख लो, एक ने मौना कर दिया, मैं नहीं याद करूंगी मौना। तो गुरुजी ने क्या किया? उसका देह पटकाया, देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई। ये रूट्स हैं कुछ, याद रखो। रंग से बताओ कौन कौन से बनेंगे? अगर आप सोच पाओ तो बड़ी बात है। काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा, काजीरंगा। और औरंग, नाम से नामेरी, सीख से डिब्रू सेखोवा, डिब्रू सेखोवा। मानस से, बोलो, सिर्फ मानस ही होगा, भले मानस, मानस। मोना से रायमोना, रायमोना। और देहिंग पटकाई से तो यही होता है नाम। क्या बात समझे? हो याद? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी।
अभिषेक भाई बहुत कमाल, है ना। ऐसे जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐसे करोगे ना याद, मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूँ इसका प्रयोग करोगे ना, कि रूट्स बनाने हैं कुछ, हमेशा जब चीज़ें आपको याद ना हो तो कुछ रूट्स बना लो और उससे लिंकअप करके याद रखो, ठीक है। क्योंकि बस एक प्रॉमिस चाहिए मुझे कि भैया आप हम तक कंटेंट को पहुंचाओ, हम चीज़ों को याद करेंगे बहुत अच्छे से, आप हमारी उसमें हेल्प करना याद करने में, और हम जब याद करेंगे उस तरह से तो हम प्रयास करते रहेंगे, ओके। ये मैंने आपको बता चुका, बिहार का वाल्मीकि, बिहा होके आदमी क्या बन जाता है, बालम, मेरे बालम बहुत अच्छे हैं। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बताओ जरा, छत, छत पर याद है, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास जिसको संजय गांधी के नाम से जाना जाता है। छत पे घास हो जाती है कच्ची छतों पर या नहीं, हमारे घेर में आज भी कच्ची छत है तो उस पर घास हो जाती है खूब, उस पर मिट्टी भी डालते थे हम हर साल, अभी भी डाली जाती है उस पर मिट्टी, जो घेर है बोलते हैं ना, जिसमें वो पशु रहते हैं तो उनको ठंडक रहती है थोड़ी नीचे। अब तो सबने पक्के करा दिए, लेंटर डल जाते हैं तो सबके पक्की छत हो गई ज़्यादातर, तो पक्की छत पशुओं के लिए ठीक नहीं होती है ना। तो क्या बोलेंगे, घास। अब जो छत पर घास हो गई है उसको कहाँ गिरे, कहाँ गिरे, कहाँ गिर का मतलब कहाँ डालें उसको, कहाँ गिर। तो उसने बोला यार पड़ोस में नहीं है ये, इंदर की छत पर गिर दो। कहाँ गिर दो, इंदर की छत पर गिर दो घास को। पड़ोसी पड़ोसी की ऐसी तो लड़ाई होती है किस पे, इंदर की। तो इंद्रावती है, क्या बोलेंगे, इंदर किला आएगा एक, वो हिमाचल का होगा, उसको वहां याद कराएंगे, इंदर किला। ये इंद्रावती है, ठीक है, इंद्रावती है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। गोवा, जब गोवा जाने की बात होती है तो सब क्या कहते हैं, मोले, मो भी ले चल भाई, गोवा जा रहा है तो, भाई गोवा जा रहा है तो मो भी ले चल, मुझे भी ले चल। और महावीर को कैसे याद रखें भैया, महावीर ही मोलेम है। देखो गोवा को ऐसे याद रखें ना, गांव के जो लड़के होते हैं वो महान वीर होते हैं, महावीर गांव के लड़के, शहर वाले बुरा नहीं मानेंगे, शहर वाले हीरो हैं यार, ठीक है। विकास भाई बहुत थैंक यू, ये आपका प्यार है। गुजरात, गुजरात, गुजरात को रूट वर्ड होता गुजर, और हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं कि नेशनल पार्क में हम रूट कुछ और बनाएंगे, कहीं और रूट कुछ और बनाएंगे, सारी स्टैटिक जीके को लिंकअप कर देंगे सारी को। अरे गुरुजी इंद्र मेरे दादा का नाम है भैया, दादाजी के पैर पकड़ के माफी मांगेंगे हम, दादाजी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। गुजरात, देखो गुजरात, गिर, ब्लैक बक, वंसदा, मरीन, कच्छ की घाड़ी। गुजर, एक आदमी गुजर गया, कैसे गुजरा, गिर के, गिर गया कहीं से, छत वगैरह से कहीं से गिर गया, और जब गिर गया तो भाई वंशदा, इसको देखो उसके वंश का दी एंड हो गया, भाई वो अपने वंश में अकेला था, कोई ना तो उसके बच्चा था ना उसके पिताजी थे, अकेला बचा हुआ था, उसके वंश का दी एंड हो गया। दी एंड क्यों हो गया, क्योंकि भाई वो मर गया, मरीन। ओहो अब तो सब ब्लैक ब्लैक हो गया भाई, पूरे परिवार में अंधेरा छा गया, ब्लैक, सब कुछ अंधेरा हो गया, सब कुछ अंधेरा हो गया। कच्छ की खाड़ी, कुछ नहीं बचा घर में, अब उनके में कोई आदमी नहीं, कोई कच्चा नहीं, कुछ नहीं बचा, सब खत्म, वंश का दी एंड हो गया। वंश का क्या हो गया, दी एंड, बोलो एक बार फटाफट से। गुजरात, गिर, गिर के क्या हो गया, वंश का दी एंड हो गया, ऐसे याद रख लो, गिर के उसको सब ब्लैक ब्लैक दिखने लगा और वो मर गया, गिर के उसको सब ब्लैक ब्लैक दिखने लग गया, उसके वंश का दी एंड हो गया, वो मर गया, ठीक है। उस टाइम उसने कच्छा पहन रखा था जब गिरा था, ऐसे याद रख लो, ठीक है, कैसे भी। तो कैसे गुजरा था, गिर के गुजरा था। बोलो आया मजा, अब भी नहीं आए तो कभी नहीं आएगा। हरियाणा, अपने हरियाणा के सारे भाई सुनो, HR नंबर, HR नंबर क्या बोलेंगे, हरियाणा के भाई बोलेंगे, हरियाणा के जो अपने दोस्त होते हैं वो हरियाणा के तुम देखोगे ना वो कहेंगे सुल्तानपुर, कभी भी सुलट से याद रख लेना इसको, सुलट, सुलट, सुल्तानपुर। हरियाणा के कहते हैं कि भैया कोई दिक्कत नहीं, कलेश हो गया कोई बात नहीं, हम सुलट लेंगे, कलेश कलेसर, सुलट से सुल्तानपुर, वो ये कहते हैं कलेश हो गया कोई बात नहीं, हम सुलट लेंगे, हरियाणा, ऐसे याद रख लेना। बाकी हम उसको ऐसे याद कराते हैं कि हरियाणा में एक बहुत चर्चित भैंसा भी था कई करोड़ का, सुल्तान नाम का, है ना, तो वो कहाँ पर है, हरियाणा में है। हिमाचल कैसी बताई थी, शरारती, याद है,
पिछली क्लासेस में बताया मैंने आपको, हिमा और आंचल कैसी है, इनको तो सोच लो हमेशा दो बहन है ये, हिमा और आंचल दोनों शरारती हैं और चुपचाप ऐसे गली से निकलती रहती, किसी के भी पिन चुभा देती है, पिन, पिन समझते हो, पिन पिन चुभा देती हैं, पिन, पिन चुभा देती हैं, पिन, बड़ी शरारती हैं और पिन चुभा देती हैं, और फिर दोनों बहन आपस में ऐसे और करती हैं एक दूसरे की तरफ, ये मजे आ गए, सिंबल बनाती हैं। लड़कियां तुमने देखी हैं फोटो खिंचाते टाइम, लड़कों के फोटो कैसे होते हैं, सीधे, लड़के ऐसे रहते हैं हमेशा जनगण मन की पोजीशन में, कभी भी फोटो खिंचवाएंगे तुम देखोगे लड़कों को, कुछ स्टाइलिश लड़कों को छोड़ दे तो ज्यादातर, लड़की देखोगे कुछ लड़कियों को छोड़ दें तो ज्यादातर की अगर हम बात करें, ज्यादातर के फोटो कैसे आते हैं, सिंबल, पैर इधर उधर करके और ऐसे ऐसे करके, तो सिंबल बनाती हैं दोनों, बड़ी शरारती हैं। इनकी मम्मी का नाम मैंने कुछ बताया था आपको, जरा बताएं, इनकी मम्मी का नाम क्या था, रेणुका। सुशील बिश्नोई जी, सर आपसे पढ़ के दिल को सुकून मिलता है। ये तो दोस्त चुनने की बात होती है ना, कि हम क्या चुनते हैं, आप सुकून चुनेंगे तो सुकून मिलेगा, ये मन है ना, ये आपको बहुत सारी दिशाएं देगा जीवन में, इधर भी चलना है, ये भी चलना है, ये करना है, मुझे इस चीज़ में सुकून नहीं मिलता, और मन की प्रवृत्ति ऐसी है आपसे विपरीत चीज़ें करने को कहता है। जैसे आप बहुत पढ़ाई कर लोगे तो ये कब बोलेगा आपसे कि एक काम करो यार, इंस्टाग्राम चला लेते थोड़ी देर, चलो कुछ और कर लेते हैं यार, थोड़ी देर पबजी खेल लेते हैं, है ना, तो मन ने आपको मैसेज दिया, क्योंकि ये किस चीज़ से बोर हो जाएगा, जब आप मान के चलो 10-15 दिन पबजी खेल लो लगातार, तो क्या मैसेज देगा, अरे यार पढ़ाई तो हुई नहीं है, पढ़ लो, तो मन का काम है विपरीत मैसेज देना। लेकिन अब उनको फिर भैया मन को नियंत्रित कैसे करें, समझदार कैसे बने, कैसे समझोगे, तो अपनी स्टडी टेबल के आसपास कुछ नोट बना के रखो, खाट पे पढ़ते हो तो दीवार पे चिपका के रखो, और सीधी सी लाइन, सिर्फ एक लाइन लिख लो उस पर, क्या मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, स्टडी टेबल पे लिख लो बस, क्या मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, और जब वो दिखेगा ना बार बार तो अपना आप पता चल जाएगा। अब अवेयर होगे तो वापस ट्रैक पे लौट जाओगे, और अवेयर नहीं होगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एकदम से कोई सीखता भी नहीं है ना, सब कुछ सीखने के लिए ज़िंदगी में किसी हादसे की ज़रूरत होती है, हर कोई नहीं सीखता बिगर हादसे के, जो बिगर हादसों के सीख जाए वो महान व्यक्ति होते हैं, वो महान हो जाते हैं फिर, और नहीं तो ज़िंदगी में कुछ हादसा होगा वो सिखाएगा, एक समय पे आपको पता चलेगा कि हाँ जो समय पढ़ाई में लगाना था वो कहीं और लगा दिया, और उसकी वजह से आज ज़िंदगी में ये मुश्किलें आई हैं, लेकिन फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना? तो ये पिन चुभाती हैं सबको और सिंबल बनाती हैं, सिंबल, सिंबल, सिंबल। इस मम्मी का नाम सारे लोगों ने बताया, रेणुका, 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 और ये दोनों की दोनों इंदर की हैं, याद रख लेना। हिमर और आंचल किसकी हैं, इनके पापा का नाम पूछूंगा पूरी क्लासेस में, बहुत जगह जरूरत पड़ेगी, मम्मी के नाम की भी, पापा के नाम, पापा इंदर की हैं, ये दोनों किसकी हैं, इंदर की। और देखो खिर गंगा, गंगा जी कहाँ से निकलती आती हैं, तो याद रख लो हिम से, मतलब वैसे तो उत्तराखंड से आती है लेकिन बर्फ से ही आती है, हिम से आती है गंगा। और ग्रेट हिमालय तो हिमाचल में हिमालय, ये आसानी से याद रख सकते हैं, हिमा हिमा यहाँ पर नाम आ गया। गंगा कहाँ से आई है, हिम से आई है, गंगा कहाँ से आई है, हिम से, बर्फ से ही तो आता है पानी हमेशा। भाई ये ग्लेशियर जो होते हैं वाइट वाइट आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं धूप पड़ने से, तो नदियों में बह बह के पानी आता है, ग्लेशियर नहीं रहेंगे तो पानी नहीं रहेगा, है? पानी नहीं रहेगा। जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर बताओ, पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, 31 अक्टूबर 2019 को हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको यूटी बना दिया, जम्मू कश्मीर से एक जम्मू कश्मीर एक लद्दाख, है ना। तो पहले तो जम्मू कश्मीर में क्या है, आप जमीन नहीं ले सकते थे जाके, पत्थरबाज बहुत रहते थे वहां पर, बहुत सारी दिक्कतें थी। अभी क्या है, आप वहां पर किस्तों में जाके, क्या बोलेंगे, किस्तों में जाकर के आप जो है, क्या बोले, सलीम के पड़ोस में, वहां पर मान के चलो जम्मू कश्मीर में आपका क्या, सलीम नाम का कोई भाई रहता है ऐसे मान लो, सलीम के पड़ोस में किस्तों में जाकर के आप दाची गांव ले सकते हो, क्या बोलोगे, दाची गांव, पूरा गांव ले सकते हो आप, ठीक है, क्या बोलेंगे, दाची गम। अब तुम वहां जाकर के किस्तों पर कुछ भी खरीद सकते हो, सलीम के पड़ोस में एकदम से, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है झारखंड, झारखंड को याद रख लेना, झारखंड हमेशा बोलेंगे हजार, या झार या झरना, कुछ भी सोच लो इसको,
1000 साल कब जियोगे? झार से हजार, जब आप बेतला खाओगे। बेतला, तला हुआ नहीं खाना चाहिए। ऑयली फूड इज डेंजरस फॉर बॉडी, स्पेशली गर्ल्स भी, क्योंकि आपको स्ट्रांग होना है। स्ट्रांग होने का क्या मतलब है? कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखो सबसे पहले। क्योंकि दोस्त, हम सबकी शिक्षा इसीलिए हुई है कि हम उसको अपने जीवन में अपनाएं। हमको, हमारे यहाँ जो शिक्षा का महत्व वो ये नहीं था कि आप नौकरी पालें इसलिए शिक्षा आपको लेनी है, या आप एक दूसरे को, किसी को नीचा दिखा दें कि मैं ज़्यादा जानता हूँ ये कम जानता है, तो इस तरह से नीचा दिखा दूँ, नहीं। शिक्षा का अर्थ है कि जिन चीज़ों को आप सीखते हैं उसको अपनी जीवन में कैसे अपनाएं। जैसे विज्ञान आपने पढ़ी तो साइंस पढ़ के कि आप उसको अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिजिक्स का क्या महत्व है आपके जीवन में, मैथ्स का क्या महत्व है आपके जीवन में, वो रटे रटाई मैथ की तरह मत बन जाना। यहाँ ठीक है, मुझे तो एलसीएम एचसीएफ आते हैं और नंबर सिस्टम आता है मुझे, मैं तो कमाल हो गया। है ना, एक दिन मैं बच्चों को सिखा रहा था कि एक एक ही कैसे लिखा जाएगा, ठीक कौन सा होगा, ये वाला एक ठीक है, हाँ, ये एक ठीक है, या फिर आपका ये एक ठीक है। ठीक है, रोमन नंबर वाला, हिंदी का तो फिक्स ही है, यही होता है एक, उसका और कोई तरीका ही नहीं है। बच्चों को पता ही नहीं है गणित में, मतलब खुद से क्वेश्चन करना है ना, आपको सोचना होगा कि वाई, ऐसा ही क्यों। ये भी गलत है। लिख तो कैसे भी सकते हैं, टेक्निकली सिर्फ एक ठीक है बाकी सारे ठीक हैं, लिख ये भी लो तब भी वही बात है। तो कौन सा ठीक है? ये भी गलत है। ये ठीक है कहाँ, ये ठीक है कैसे भी है? क्योंकि एक का मतलब जिसमें एक एंगल हो, जैसे चार है, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, या ऐसे लिखें। चार का मतलब चार एंगल हो जानी चाहिए। देखो, एक कौन यहाँ बनेगा, एक अंदर बनेगा आपका, बनेगा क्या बताओ फटाफट से। यहाँ 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 तीन चार, एक ही हो गया पांच, और एक छः, छह एंगल हो गए, तो यानी ये चार गलत हो गया। यहाँ में भैया एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, तीन बन रहे, गलत हो गया। एक दो तीन और एक चार, यानी कि परफेक्ट इतना होना चाहिए, बस ये चार है। कहने का मतलब ये है ना, कोई भी अक्षर है वैसे ही बनेगा जब तक एंगल नहीं बनेंगे पूरे। है ना, भैया नौ कैसे लिखा जाएगा, नौ के एंगल बना लो, ये लो। अब देखो, इसको पहले तो ये बनाया करो, सिंगल डिजिट ये है मैथ्स में। अब इसको आगे बढ़ाना, कैसे बढ़ाना, एक दो तीन चार पाँच छः, कितने एंगल और चाहिए बताओ? सात, कितना एंगल और चाहिए? आठ, हो गया। नौ, ये नाइन होता है, परफेक्ट नाइन। बनाए कैसे, वो सब ठीक। अब आएगा, कहने का मतलब मैं आपको अंक नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप चीज़ों को विस्तारित तरीके से सीखें। ये तो कुछ ही नहीं है, ये तो अल्प है, मतलब थोड़ा सा है। आपको नॉलेज ब्रह्म तक की होनी चाहिए, ब्रह्म ज्ञान तक की। व्हाट इज ब्रह्म? कर्नाटक, और मैं उम्मीद करूंगा आपको होगी एक दिन। अच्छा, नाटक कौन करती है ये बताओ? नाटक, कर्नाटक। भैया बंदी, बंदी करती है नाटक, बंदी। जेल में जो बंदी रहते हैं वो भी तो नाटक करते हैं, हाँ जी, लेकिन आप बंदी से याद रख लो, नाटक करती है। उस बंदी का नाम क्या है? अंशी। अंशी नाम की बंदी नाटक करती है, और क्या कहती है? इसमें तुम्हारा घाटा है। भाई, बंदी नाटक करने वाली मिल जाएगी तो तुम्हारा घाटा नहीं होगा, बताओ। हाँ जी, भैया घाटा ही घाटा है। मिले तो ऐसी मिले ना, ना जाने कैसी, मिले तो ऐसी ना जाने कैसी। है ना, तो नहीं तो घाटा ही घाटा है। कुदरे मुख, और जो नाटक करती है वो मुख बहुत तरह तरह के बनाती है। कुदरे मुख को दरअसल में हम बोलते हैं, आपका जो ये कुदरे मुख है, तो यहाँ आप देखोगे ना, इसका आप डिजाइन देखोगे अगर मैप में ध्यान से, तो ये शेर के मुंह के जैसा है, शेर के मुंह के जैसा। ऐसा लगता है दहाड़ता हुआ शेर हो कोई, कुदरे मुख का मतलब ज्योग्राफिकल जो एरिया है वो शेर के मुख के जैसा लगता है। ठीक है, मुख के जैसा। तो क्या बोलेंगे, बंदी अंशी नाम की है, और भाई नाटक करने वाली है, जिसमें तुम्हारा घाटा, मुख बनाती है हर चीज में, तुम कुछ भी कह लो उस पर मुंह बना के बैठ जाएगी। और नगर में हो हल्ला, इतना नाटक करती है पूरे नगर में हो हल्ला मच जाता है। नगर में हो हल्ला, पूरे नगर में हो हल्ला मच जाता है। भाई कोई नागर भाई हो ना, तो अपने तरीके से याद रख लेना, है ना, तुम्हें पता होगा फिर सारा। क्या बोलोगे, बंदी अंशी घाटा मुख नगर में हो हल्ला मचा देती है। केरल,
केरल देखो, केरल याद करो। केरल को हमेशा याद रखेंगे क्या? केरल का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। केरल में साक्षर लोग बहुत है। साक्षर लोग बहुत है मतलब कि पढ़े लिखे लोग बहुत है। उसका लिटरेसी रेट 94% है। तो मैंने आपको कुछ याद कराए थे टाइगर रिजर्व, बताओ कौन कौन से। एक तो पेरियार बताया था और एक पराम्बीकुलम, कि भैया वो इतने पढ़े लिखे हैं, वो तो परे रहते हैं यारों वारों से। अब आजकल के लड़के तो क्या सोचते हैं कि मेरे मोहल्ले में 10 लड़के आएंगे गाड़ी वाड़ी लेके, और पड़ोसी एक ये सोचेंगे यार इस लड़के के तो बहुत तगड़े संबंध हैं, और खौफ बनाना चाहते हैं पड़ोसी के अंदर कि मेरे साथ तो मेरा दोस्त आता, बहुत अच्छी गाड़ी लेके आता, उसमें खुद की रेपुटेशन समझने लगते हैं। और एक बेचारा सीधा साधा सा था उस मोहल्ले में, चुपचाप पढ़ाई करता था और डायरेक्ट बन गया एक दिन आईपीएस। मेहनत से, डायरेक्ट तो नहीं, ऐसे सीधा सीधा मेहनत करी, तो तुम्हारा जो दिखावा विखावा वो सब खराब हो गया। या उसने कुछ ऐसा कर दिया कि जो बहुत बड़ा हो गया, कल को कोई बिजनेसमैन बन गया। जरूरी थोड़ी तरक्की सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से आईपीएस बन के होगी, हो सकता है वो कोई अच्छा बिजनेस कर ले। लेकिन ये सब चीज़ें कब होंगी, आप पीक पे कब पहुंचोगे? जब आपके पास एक योजना होगी, जब आप मेहनत करोगे, जब आप पढ़ाई करोगे। पढ़ाई करने का मतलब चीज़ों को सीखना। तो केरल क्या बोलेंगे? जो आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा होता है केरल को बोलेंगे पढ़ा लिखा। तो गांव में कैसे कहते हैं उसको? अगर वो कह दे मेरा तो पेपर है, मुझे तो पढ़ना है, कहते हैं अरे बुकला रहा तू, अरे बुकला, अरे बुकला रहा है। हर टाइम पढ़ाई 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 पढ़ाई। ठीक है। मथी केटन भाई, उनके माथे में ना बल पड़े रहते हैं। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं केरल के माथे में जोर पड़ता है ना भाई, पढ़ते टाइम सिर पे। आंखों की निचली ये सूज जाती है जब बहुत पढ़ते हैं। ये दिख रही हैं, ये ठीक भी नहीं होती। पेरियार, परे रहते हैं यारों से, उन्हें मतलब नहीं होता, उन्हें पता है कि जिंदगी बनेगी पढ़ लिख के। यार तो कहीं जाएंगे थोड़ी, अगर अच्छा यार है कहीं चला थोड़ी जाएगा। अच्छा यार तो मोटिवेट करेगा ना, हाँ भाई पढ़। और यार पढ़ने के लिए मना कर रहा है, इसका मतलब भाई खराब यार है। साइलेंट, जो पढ़े लिखे कैसे लोग रहते हैं? साइलेंट, वो लड़ते नहीं है किसी से बेमतलब, ऐसे नहीं उलझते फिरते सड़क पे चलते हुए। गवारों का काम है ये तो। अनाई मुड़ी, अन्ना, अन्ना बोलते हैं भाई लोगों को, साउथ की मूवीज में तुमने देखे होंगे अन्ना। एक होती है क्या, एक तो मुंडा होता है और एक होती है मुंडी। अना मुंडी याद रख लो ना इसको, कौन सा एग्जामिनर लड़ेगा। जो पढ़े लिखे ना तो उनको अन्ना से कोई मतलब, और ना उनको मुंडी से कोई मतलब। कॉलेज में एक मुंडी आई थी, कॉलेज में एक मुंडा आया था, उसे कोई मतलब नहीं है। ना तो अन्ना, ना तो उसे भाई बनना है, ना उसे मुंडी देखनी, कुड़ी देखनी उसको। उसको अपनी पढ़ाई करनी है। पंबा दुम, क्या बोलोगे? वो दुम दबा के रहते हैं भाई, दुम दबा के। दुम दबा के समझते हो? डरपोक से। उनको पता अपने जिंदगी सेट करनी है तो दुम दबा के रहते हैं एकदम चुपचाप से। ठीक है। हुआ याद? थोड़ा थोड़ा याद हुआ, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। थोड़ा तो भी याद हुआ है, थोड़ा है अभी बाकी। हम तो तुमको पढ़ा ही चुके, लेकिन अभी रिवीजन है बाकी। बताओ जी। केरल, केरल से क्या बोलेंगे? एराविकुलम। मथिकेट्टन, माथे बल पड़ जाते हैं। पेरियार, परे रहते हैं यारी से, साइलेंट रहते हैं एकदम से। पंबादुम, दुब दबा के रहते हैं। अनामुडी, ना अन्ना से मतलब ना मुंडी से मतलब। आई मजे, आई आई मजे। बोलो जी। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, बंगाल को हमेशा बोलेंगे बंगला। भाई तुम खूब कामयाब हो, तुम्हें कल को एक बंगला बनाओ, बंगला। सारे कामयाब हो जाओ तुम, जो मेहनत करे वो, जो मेहनत करे सिर्फ वो। बुक्स, जब तुम बंगला बनाओ ना तो बंगले में भाई बुक्स जरूर रखना, बुक्स, बुक्स जरूर रखना। तभी तो लगेगा वो कैसा सुंदर बंगला। सुंदर बंगला मतलब इसमें रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं। अब भैया हम बंगला जो बनाएंगे, हम जो बुक्स रखेंगे, तो क्या बोलेंगे उसमें? सिंगम आप बन जाओगे। अब तुम्हें वर्दी मिलेगी ना, सिंगा से याद रख लेना, सिंगा लीला। तो सिंगम याद रख लो, सिंह से सिंगम। तुम्हें मिलेगी वर्दी, तुम बन जाओगे सिंगम। सिंगम बन जाओगे, जैसी वर्दी मिलेगी जल्दी से तुम्हारी शादी होगी, जल्दी से तुम्हारी शादी होगी।
ठीक है, सुंदर सी तुम्हारी बहू आएगी, ऐसे सोच लो यार, सुंदर सा बंगला बनाओ, चलो तुम बहू छोड़ो। गोरू मारा, एक गोरी से तुम्हारी शादी होगी, गोरी गोरू मारा। और कैसी बहू नहीं आनी चाहिए? नोरा फतेही जैसी बहू नहीं आनी चाहिए, याद रख लेना। नोरा। बुक्स, नोरा, गोरी, सुंदर, सिंगम, जल्दी, याद रख लेना। याद रख लो, बंगला बनाओ जल्दी से, उसमें सुंदर सुंदर बुक्स होनी चाहिए। सुंदर सुंदर बुक्स होंगी, बंगला बन जाएगा, तो जल्दी से फिर तुम्हारी गोरी भी आएगी। गोरू मारा, जल्दी से क्या, जल्दा पारा। ठीक है, नोरा जैसी ना हो, फजीता हो जाएगा, ये समझ लेना। मध्य प्रदेश, यहाँ पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं। कभी भी पूछे, देखो टाइगर स्टेट तो एमपी में कितने बताए थे मैंने आपको? सबसे ज्यादा टाइगर स्टेट भी है यहाँ पर। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, मोस्टेस्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है? नेशनल पार्क, और क्या बोलेंगे? नेशनल पार्क भैया आपका एमपी में है। और वही ट्रिक्स जो पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताई। ठीक है, कौन सी हैं? कान्हा। भाई कान्हा कहाँ रहते हैं? हम सबके मध्य में रहते हैं। आजकल तो देखो घर घर में, कहीं लड्डू गोपाल है, कहीं छोटे से हैं, कहीं बड़े के रूप में है, सब जगह हम सबके मध्य में। मैंने आपको बताया था पन्ना, जब हम कॉपी में से किसी को पन्ना फाड़ के देते थे, पेज, ये देखो ये रखा पेज, पेज फाड़ के देते थे तो कहाँ से देते थे? मध्य से, मध्य से, बीच में से ही तो देते थे जहाँ से पिन होती थी कॉपी में। ले भाई टेस्ट के लिए ये ले एक पन्ना तू भी। ठीक है, तो पेंच, पेंच मध्य से, पन्ना मध्य से, और उस पन्ने पे क्या लिखा हुआ है? सात का पहाड़ा, सात का पहाड़ा यानी सतपुड़ा। अब कान्हा कौन है? कान्हा से याद रख लेना बांधव। भाई कान्हा जी का एक नाम माधव भी तो है, ये देखो ये रहा माधव, माधव, वाधव, एक जैसे ही तो नाम है। जी भैया। जीवाश्म, डायनासोर, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कान, कूनो, कूनो बहुत चर्चा में रहा था अभी। कूनो, कूनो में क्या है आपका? चीते लाए गए थे भारत में। ठीक है, नामीबिया से चीते ला करके ही रखे गए कूनो में। ठीक है, क्या बोलेंगे? कोने पे से नहीं फाड़ना है, कोने पे से नहीं, मध्य में से, कोने पे से नहीं, मध्य में से। ठीक है, ये आपका फिगर स्टेट हो गया, इनका याद रखेंगे। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र को आपका, ये मैं महाराष्ट्र के तो याद कर चुका कि अगर महाराष्ट्र का रूट वर्ड क्या रहेगा हमारे हमेशा? हार, हार। अगर आप हार जाओगे तो गांव में लोग तुमको परेशान करेंगे या नहीं? हाँ जी, बोर करेंगे ना, बार बार पूछ करके, बोर से बोरीवली कि भाई तेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया। और ऐसे लोग कितने होते हैं गांव में? चंद लोग होते हैं, चंद, वही परेशान कर देते हैं। और क्या बनना पड़ेगा तुमको? वो चंद लोग ही तुमको बना देंगे गूंगा, बचते फिरोगे तुम, अगर सफल नहीं हुए तो पूछ, अरे तेरा नहीं आया नंबर, गूंगे बन जाओगे तुम, गूंगे। क्या बोलेंगे? अरे यार तेरा नंबर नहीं आया, तू तो डूब गया भाई, तू डूबा, तू डूबा, तू डूबा, याद रख लो यार, एग्जाम में अपना आप याद हो जाएगा, तड़ोबा था। तू डूबा, तो तू बन जाएगा गूंगा। और चंद लोग गांव के तुम्हें बोर कर देंगे अगर तुम्हारी हार हो गई तो। हार, क्या हो गई? हार हो गई तो गांव के लोग, गांव नवे गांव, बोर से बोरीवली, चंदो से चंदौली, गूंगा से गूंगामल, और तड़ूबा। ओके, यहाँ तक आज के लिए इतना काफी है। रिवाइज करके मिलेंगे कल, कल यहाँ से पढ़ेंगे, कल यहाँ से पढ़ेंगे मणिपुर की जो नेशनल पार्क है यहाँ पर, लोकटक झील में, यहाँ से हम पढ़ेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं भागना है, ये नहीं सोचना कि एक ही दिन में सारा सब कुछ पढ़ लूँ, धीरे 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 धीरे। जरूरत इस बात की होगी तो जैसे मैं आपको इस एक घंटे में से कभी समय दूंगा, जैसे अभी 10-15 मिनट, तो एक बार प्रयास करना, अभी तो नहीं, जब नोट्स आपको मिलने लग जाए, आज मिल जाएंगे कल की क्लास के, तो नेक्स्ट क्लास में जब कभी भी आओ तो कोशिश ये करेंगे, जैसे आपकी क्लास है, मान के चलो कितने बजे से आपकी क्लास? 5 बजे से। तो हमने जैसे शुरू की क्लास को 5:03 और 5:04 बज जाते हैं, इतना टाइमिंग क्लास को शुरू होने में। तो 5:05 तक क्लास हमारी शुरू होती है ना। तो शुरुआत के जो 4-5 मिनट है ना बच्चों, तो उसमें से मैंने कहा नोट्स ज़रूर बना लेना अपने, तो सेल्फ नोट्स को रिवाइज करके मिलना है एक बार, पिछले वाला एक बार पढ़ लो, उस 5 मिनट में क्लास के शुरुआत में पढ़ लो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उसे रटो रात दिन जा करके, बस 5 मिनट पढ़ो उसको, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत मज़ा आएगा, बहुत जर्नी रहेगी। मैक्सिमम स्कोर पे मैं अभी तो आपको सिर्फ स्टैटिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब 2.0 हमारा आएगा
तब मैं आपको हिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा दूसरे में, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ये जो बच्चे अभी परचेज़ कर चुके हैं। आप जब 2.0 आएगा आप सबको फ्री मिलेगा, वो हमारी पॉलिसी है। हम कभी भी एक परीक्षा के एक से ज़्यादा बैच जो है लेके तो आते हैं, लेकिन जो बच्चा एक ही बार एक ही कोर्स खरीदेगा उसको 2 बैच खरीदने की कभी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 4 कोर्स ले आए, 6 कोर्स ले आए, सबको खरीदो आप, नहीं। आपने एक बार खरीद लिया काफ़ी है। जितने भी बैच आएंगे, एक अगला एक आए या 2 आए, जो भी आएंगे वो आपको मिलेंगे ना। तो बस आपको मेहनत करनी है और मैक्सिमम पे लेके जाएंगे प्रयास करते हुए। छोटा छोटा प्रयास बहुत अच्छा और ज़रूरी होता है, तो आगे बढ़ने के लिए वो ज़रूरी है। थैंक यू, नमस्ते, टेक केयर। एंड फिर से एक बात कहूँगा कि आप सब ने एप्लीकेशन पर बहुत विश्वास दिखाया है, और वो बच्चे समझते भी हैं कि एप्लीकेशन की ज़रूरत क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब आप सब लोगों के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, उस सब के लिए ज़रूरत भी होती है पैसे की, और वो सब आपकी वजह से चीज़ें आसान हो पाती है। और हाँ, ठीक है, एक चीज़ ये थी कि आप इसको नोट कर लेना, आपको कोई मैसेज मुझे भेजना है, लेकिन बेवजह के मैसेज भेजने से बचेंगे, हाय हेलो से प्लीज़। लेकिन कभी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी कि आपको कोई मैसेज भेजना, हो सकता है मेरी तरफ से लेट रिप्लाई आए, लेकिन एक दिन रिप्लाई ज़रूर आएगा, अगर काम की चीज़ होगी तो, है ना। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिखने लेना उस पर official_naveen_, ठीक है, शर्मा_RWA। तो इस पर आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, बस थोड़ा वेट करना है ना, क्योंकि उसमें बहुत हज़ारों में मैसेज होते हैं, तो मैं कभी कभार देखता हूँ, लेकिन अनयूजुअल मैसेज होगा तो नहीं रिप्लाई कर पाऊंगा, उसके लिए पहले ही सॉरी। अभी सोचो हेलो सर नमस्ते, इसका कोई ऐसी ज़रूरी बात है कि मेरे द्वारा वो हल हो सकती है, आप ज़रूर भेजना, है ना। तो हमेशा मैं आपके लिए तत्पर हूँ। थैंक यू, नमस्ते, टेक केयर।